ये कौन है? ये जो दीवार पे चिपक जाता है, उल्टा पुल्टा हो जाता है, राइट? हाथ से जाले निकलते हैं उसके, स्पाइडरमैन, राइट? देखते हैं स्पाइडरमैन है, अरे हाँ स्पाइडरमैन, सही में बढ़िया। ये वो कौन है जो लोहे वाले कपड़े पहनता है? आयरन मैन। देखते हैं सही बोल रहे हो या नहीं, अरे हाँ सही बोल रहे हो, बढ़िया। ये कौन है? गुस्सा आने पे हरा पड़ जाता है, राइट? है ना, हल्क। ये कौन है? ये दिख नहीं रहा, ये दूसरी प्लैनेट का है। ऐसे हाथ करता है तो कुल्हाड़ी आके हाथ में बैठ जाता है, थॉर, राइट? बढ़िया, वंडरफुल। तू बोलो तो सर, मुझे बात बताओ, ये सही वाले असली वाले हैं क्या? लैब एक्सपेरिमेंट है, ये भी किसी की काल्पनिक कथा है। सोचने की कोशिश करो, अगर जाले आ गए दीवार पे तो मम्मी पापा को ऊपर चढ़ा के साफ करवाती है। ये कैसे सुपर हीरो के हाथ से जाले निकल रहे? लोहे के कपड़े पहन के कोई चल कैसे सकता है? ये सारे काल्पनिक है, राइट? ना ये हमारे जैसे दिखते हैं, ना हमारी भाषा में बात करते हैं, फिर भी हम सबके सुपर हीरोज ही है। अगर मैं आपसे कहूं कि अपने पास ओरिजिनल जो असली होके गए थे, ऐसे जो यहां पर जहां पे हम आज बैठे हैं, यहां से ही वो इलाका मावल जो रीजन शुरू होता है, वो यहीं से शुरू होता है। यहीं पर हमारे लिए लड़े हुए, यहीं पर लड़े हुए। ऐसे अगर मैं कहूं कि जिनके पास कोई इमेजिनरी पावर्स नहीं थे, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां थी जिनकी वजह से वो बहुत चार्ज थे लड़ने के लिए, ठीक है? शुरुआत में आपने जिनके बारे में सुना, आज हम कुछ ऐसे योद्धाओं के बारे में जानेंगे जो थे हमारे ओरिजिनल सुपर हीरोज। सबको दिखाई दे रहा है? वो जो इंट्रोडक्शन में पहले कहा था, जिसने अफजल खान का सर काट दिया था, ये थे वो संभाजी कावजी कोंडालकर, ठीक है? मैं कुछ लोगों के बारे में जानकारी तुरंत देता जाऊंगा, और आखिरी वाले दो जो है मैंने आपके लिए स्पेशल बनाए हैं, उनके मुंह से आप आज उनकी ऑडियो स्टोरी सुनोगे, वो कैसे लड़े थे वो वाली स्टोरी सुनेंगे, ठीक है? तो पहले वाले संभाजी कावजी कोंडालकर, ये थे शिवाजीराव काशीद, ठीक है? मैं जितना जानता हूं, मेरे हिसाब से इनसे ब्रेव कोई नहीं था। इन्होंने क्या किया था पता है? मान के चलिए पन्हाड़गढ़ यहाँ पर है, ठीक है? यहाँ से निकल के अब हमें विशालगढ़ जाना है। अगर हम यहाँ जाते हैं तो शत्रु हमें पकड़ लेगा, और शत्रु पकड़ता है तो मुश्किल हो जाएगी। तो पन्हाड़गढ़ से निकलते वक्त दो पालकियां निकली, ठीक है? एक पालकी में शिवाजी महाराज थे, जो यूजुअली इस रास्ते से जाने चाहिए थे, तो ये इस रास्ते से चले गए। और दूसरी पालकी निकली जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का रूप लेके एक बंदा निकला। महाराज जैसे दाढ़ी बढ़ाई हुई थी। कोई स्वराज्य होता दाढ़ी नहीं बढ़ा सकता था, दाढ़ी बढ़ाना सिर्फ शासक के लिए माना जाता था। तो ये अकेला बंदा है जिसने महाराज जैसे दिखने की कोशिश की, महाराज के कपड़े पहने, महाराज जैसे चलने की कोशिश की, और ये सब करके ये बंदा बैठ गया उस पालकी में। पालकी निकली अलग दिशा में, शत्रु को पकड़ में आ गई। सोचिए ये पालकी में बैठे हुए आदमी का उन्होंने क्या किया रहेगा? शत्रु के पकड़ में शिवाजी महाराज आ गए। सारा जो बिसीजमेंट था, सारा जो घेरा था, वो एकदम ढीला पड़ गया, और महाराज इस साइड से निकल गए। किसी को पता नहीं ये बंदा ही शिवाजी महाराज नहीं है। इसको पूछा गया, हालांकि एक बहुत अच्छा योगायोग था कि इनका नाम भी शिवाजी ही था। इनका नाम था शिवाजीराव काशीद। ये पकड़े गए और आखिरी दम तक उनको बहुत यातनाएं दी गई, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, बताया नहीं कि महाराज कौन से साइड से गए। हमें कैसे पता है? इस बंदे को खत्म कर दिया शत्रु ने, लेकिन उनको खत्म करने के बाद वो जिस रास्ते से गए, वो रास्ता वो था ही नहीं जहां से महाराज गए थे। ये बात हमें बताती है मरते दम तक अब इस बंदे को के भाग्य में लड़ते हुए मरना नहीं था। शत्रु से लड़ते हुए, हमारे बॉर्डर पे बंदूक लेके सैनिक जाते हैं, उनको हथियार चलाने की अनुमति होती है। यहाँ पे कोई हथियार नहीं चलाना था। पालकी में जिस समय वो बैठे थे, उन्हें पता था कि पालकी की जो दिशा में जा रही है, उस दिशा में उनकी मौत ही है। और फिर भी शिवाजी महाराज के लिए, स्वराज्य के लिए, ये बंदा अपना सर्वोच्च बलिदान करता है, ठीक है? इनका नाम था शिवाजी काशीद। है ना सुपर हीरो असली वाले? ये आजोबा कौन है? इनका नाम है बापूजी मुदगल देशपांडे। शुरुआत में शिवाजी महाराज जब 10-12 साल के रहेंगे, तो महाराज को लगा कि यार
अगर मावड़ ये पूरा रीजन है, इसको अगर कंट्रोल करना है तो एक फोर्ट है जो जीतना जरूरी है। तानाजीराव ने कौन सा फोर्ट जीता था? सिंहगढ़। इनको बताया गया महाराज को चाहिए सिंहगढ़। अब ये आदिल शाह के लिए इस इलाके के सूबेदार थे, हविलदार थे, ठीक है। आदिल शाह को पता ही नहीं कि इसने शिवाजी महाराज को ज्वाइन कर लिया है। सो बापूजी शिवाजी महाराज के लिए काम कर रहे हैं, और बापूजी को शिवराय के जन्म से पहले शाहजी राजे के लिए इन्होंने सिंहगढ़ जीता हुआ था। ये हमारे सिंहगढ़ एक्सपर्ट थे। फोर्ट कहाँ पे है, कहाँ से ऊपर चढ़ना आसान है, कहाँ पे शत्रु रहता है, कहाँ पे ढिलाई है, ये सारी बातें इनको पता थी। ये आजोबा, जो अभी आजोबा दिख रहे हैं, 4 लोगों को लेके ऊपर गए, और ध्यान से सुनिए उन्होंने सिंहगढ़ कैसे जीता है। मनुष्य की हिस्ट्री में ऐसी हेल्थ अंगेज कार्रवाई किसी ने नहीं की, ठीक है। ये ऊपर चले गए सिंहगढ़ पर 4 लोगों के साथ, और कौन सा हथियार यूज किया पता है? कोई गेस करेगा कौन सा हथियार यूज किया शत्रु को खत्म करने के लिए? बो एंड आरो, वाग्नख। और मेरे पास वो हथियार है, मैं उनकी जैसे यूज नहीं कर सकता। मैं दिखाऊं आपको, दिखाऊं सबको? उन्होंने जो हथियार यूज किया वो था, बात करके उस गडकरी को समझाया कि भाई तू आदिल शाह की तरफ से है, लेकिन शाहजी का लड़का भी सारा इलाका देखता है, आपको जाने के लिए कहा है। बात करके कन्विंस करके शिवाजी महाराज के लिए सिंहगढ़ जिताया उन्होंने, दिमाग लगा के, राइट। सो बापूजी मुदगल देशपांडे, शिवाजी महाराज नेवल हेड थे। हमारी आज की नेवी का जो झंडा था उस पर अंग्रेजों का जो निशान था वो हटा के शिवाजी महाराज की मुद्रा बनाई, ये सबको पता है। शिवाजी महाराज नेवी के फादर ऑफ नेवी थे। उनका हेड कौन था? ये था दरिया सारंग, ठीक है। अंग्रेजों को समंदर पे हराने वाली स्वराज्य सेना थी जो पूरे विश्व पे राज्य किया करते थे। सो ये थे दरिया सारंग। चाकण सबको पता है? चाकण नहीं पता? चाकण करके एक इलाका है, वहां पर एक ग्राउंड फोर्ट हुआ करता था, छोटा फोर्ट। पन्हाड़गढ़, सिंहगढ़ ये माउंटेन फोर्ट्स है, लेकिन जमीन पर एक फोर्ट है। शाहिस्ते खान जब पुणे में आया था, उसने सोचा था कि चलो छोटी सेना भेज के ये छोटा फोर्ट जीत ले, ताकि औरंगजेब को कुछ बताने के लिए मिल जाए। और ये बंदा 10-20 हजार लोग भेज दिए, हाँ। और उन्होंने क्या सोचा था? 1 घंटे में, कितने समय में? 1 घंटे में ये फोर्ट ले लो, ठीक है। 1 घंटा खत्म हो गया। इसने पूछ लिया सैन्य को भेज के कि भाई जीता क्या? नहीं। 2 घंटे हो गए, 1 दिन हो गया। शाहिस्ते खान परेशान, बोलता है यार ये छोटा सा फोर्ट है, तुम्हें परेशानी क्या है? इतने सारे सरदार, उसने 25 सरदार भेजे थे, बाद में 65,000 सैन्य भेज दिया। एक छोटा सा फोर्ट है जो चढ़ के जाना है, जो पहाड़ी पर भी नहीं है, ऊपर से कुछ फेंक नहीं सकते। ये बोलते हैं ये कौन सुरमा वहां पे बैठा है जो हमें फोर्ट लेने पर मजबूर कर लेने ही नहीं दे रहा। शाहिस्ते खान खुद जाके बैठ गया। चाकण का संग्राम दुर्ग था वो, बड़ी आसानी से ले सकना चाहिए था शाहिस्ते खान को। 50-60 हजार के सैन्य के साथ तो केक वॉक था, आराम से जाके ले लिया। लेकिन कैन यू इमेजिन ये फोर्ट कितने दिन लड़ा? 55 डेज, 55 दिन वहां पे लोग लड़ते रहे। दुर्ग पे लोग थे 1100। उन्होंने आखिर में क्या किया? गड्ढा खान दिया और वहां पर बम लगा दिए। सुरुंग लाऊं तो फूडूं दिला, वो जो बुरुज था वो फूट गया। वहां पर 700 हमारे मावड़े मर गए। और तब जाके वहां का जो गडकरी था उसने सोचा यार अब तो लड़ा नहीं जा सकता, अब तो निकलना पड़ेगा। और वहां से जो निकले, लेकिन 55 दिन तक संग्राम दुर्ग जिन्होंने लड़ाया था ये थे फिरंगोजी नरसाला। कैप्टन विक्रम बत्रा पता है सबको? कारगिल पे उन्होंने क्या किया था? एक असामान्य तड़ा चढ़कर उन्होंने कम लोग लेके शत्रु की चौकी पर हक जमाया था और आगे लड़ते लड़ते स्वराज्य के लिए खत्म हुए थे कैप्टन विक्रम बत्रा। सिमिलरली इस बंदे ने, कोंडाजी फर्जंद है ये, महाराज ने जब पूछा पन्हाड़गढ़ जीतना है कितने लोग चाहिए, ये बोला 60 लोग बहुत हो जाएंगे। 60 लोगों को लेके रात के अंधेरे में ऊपर चढ़े, शत्रु को खत्म किया, शत्रु को भगा दिया। लेकिन आगे सिद्धि जो जौहर था, जो दूसरा दरियावर्दी था, जंजीरे पर एक मुहिम के दौरान मारे गए। तो ये थे कोंडाजी फर्जंद, ठीक है। तो बापूजी आजोबा पता है? बापूजी उनके बेटे थे ये नारायण, ये महाराज के बाल मित्र थे। 5000 लोगों के पैदल सेना के प्रमुख थे। इनको रिपोर्ट कौन कौन करता था पता है?
नारायण देशपांडे को 1000 सैनिकों, एक बंदा जिसके पीछे 1000 लोग हैं, ऐसे 5 लोग रिपोर्ट करते थे। उसमें से एक थे तानाजी, उसमें से एक थे येसाजी, जो आगे चल के 1 लाख लोगों को नेतृत्व दिया था। कमलो जी, राम जी, जो अभी बताया उन्होंने 200 लोगों के लिए, 700 लोगों के लिए 20,000 की सेना के खिलाफ लड़े थे। इन 5 महाराज के पंचाग्नियों का लीडर थे ये नारायणराव देशपांडे। इनके पिताजी स्वराज्य के लिए लड़े थे, इनके भाई स्वराज्य के लिए लड़े। ये सूरत से जब हम छापा मार के संपर्क के लिए जा रहे थे तो मुगलों को रोकने के टाइम स्वराज्य के लिए मर गए। उनके बाद जो थे, उनके बेटे नारो, वो पुरंदर लेते हुए मर गए। एक बंदे की 3 पीढ़ियां स्वराज्य के लिए लड़ते लड़ते मरती है। ये है हमारा शिक्षा। हाँ, अब ये बंदा, इसका नाम था येसाजी कर्ण, ठीक है। शिवाजी महाराज को बिल्कुल जब हमने शपथ की थी महाराज ने, तब से उनके साथ थे और आखिर तक इनका बेटा तक स्वराज्य के लिए जान न्यौछावर कर चुका था। 1 लाख की सेना का उन्होंने नेतृत्व किया था। एक घटना ऐसी हुई थी जिस घटना के बारे में वो खुद हमें बताने वाले हैं। आई विल मेक यू लिसन टू द स्टोरी, ठीक है। और ये स्टोरी ऐसी है, बाय द वे, there is this theme park coming up on Chhatrapati Shivaji Maharaj. Everybody of you should go and visit that. It is कातरज के पास है, शिव सृष्टि करके। वहां पर बहुत प्यारी चीज बन रही है, सिर्फ शिवाजी महाराज के बारे में वो पूरा थीम पार्क है। बच्चों को लेके जाइए वहां पर it has become twice as much that since you visited. अभी वहां पर एक ऐसी जगह है जहां पर, जैसे आप मुझे देख रहे हो, इमेजिन करिए कि मैं मूव होता हूं और दूसरा स्टेज सामने आता है। ऐसे 360 डिग्री मूविंग स्टेज वहां पर है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। वो नहीं देखा रहेगा, वो मैंने कल देखा। वहां पर जो चीज हमने इंस्टॉल की है मावड़ा की ओर से, जहां पर बच्चों को जाके स्वराज्य योद्धाओं की कहानियां सुनने को मिलती है। स्वराज्य योद्धा आपसे बात करता है, वो वाली बात मैं आपको बताने वाला हूं। मैं कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं। हुआ ये था, आज का जो हैदराबाद है, जो भागानगर था, वहां पर कुतुब शाह था, ठीक है। कुतुब शाह से हमें डील करनी थी, भाई हम दोनों झगड़ते नहीं है, हम दोनों दोस्ती बनाते हैं, ऊपर जब मुगल आएंगे तो हम साथ में लड़ेंगे। इसलिए महाराज वहां पे गए थे। अब बस बातें चल रही थी, अचानक कुतुब शाह ने पूछा, यार ये आपके सेना में हाथी क्यों नहीं है? शिवाजी महाराज ने कहा, भाई हाथी की जरूरत नहीं है हमें। नहीं, हाथी चाहिए ना महाराज, हाथी के बिना क्या है? अरे भैया, मेरा इलाका उतार चढ़ाव का है, यहाँ पर हाथी नहीं चल सकते, वहां उनको खाने पीने के बहुत खर्चा हो जाएगा, मेरे किसी काम के नहीं हाथी। अरे यार महाराज, हाथी चाहिए ना। महाराज का सर दर्द करने लगा। बोला, महाराज ने फाइनली उसको कहा कि भाई सुन ले, मेरा एक योद्धा ही हाथी के समान है। कुतुब शाह ने बस यही बात पकड़ ली। बोला कि महाराज, मेरे युद्ध हाथी से आपका एक बंदा लड़े। सो बीच में रणक्षेत्र तैयार हुआ, बाद में लोग खड़े हो गए। आपको पता है जो सस्तन प्राणी रहते हैं उसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सा रहता है? वो रहती है हाथी की ट्रंक। येसाजीराव कंप ने उस युद्ध के दौरान येसाजीराव कंप को चुना गया। ये कुतुब शाह बोल गया, तू लड़ेगा। महाराज को बिल्कुल पसंद नहीं था लोगों को लड़वाना, शौक के लिए, मजे के लिए लोग लड़ रहे हैं, ये बिल्कुल पसंद नहीं था। अब बात निकल गई है मुंह से, इसलिए येसाजीराव को बुलाया गया। येसाजीराव हाथी से लड़े थे। उस समय क्या हुआ था, ये बात येसाजीराव आपको बताएंगे। अरे बच्चों, अपने दरबार में एक बंदे को बिठा के जो ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है शिव भारत, उसमें महाराज के पंचाग्नियों में से एक ऐसे जिसका उल्लेख है उसका नाम है रामजी पांगेरा। यहाँ वेणु के पास उसका घर है। शिवाजी महाराज के 1000 मनसबदारों का, 1000 पायदल प्रमुखों का वो बंदा था। 100 लोगों को खत्म किया था अफजल के वक्त। उसने सूरत लूट में वो शामिल था, उसके बाद पन्हारगढ़ के एस्केप में वो शामिल था। वो हर जगह थे, लेकिन उनका नाम किसी को पता नहीं है। उनका अल्टीमेट जो वॉर था, एक कन्हेरगढ़ करके जगह है, नासिक के पास दुर्ग है। एक्सीडेंटली ही वाज देयर एंड शत्रु संख्या थी 20,000। वंडरफुल। आपके भाई के बिल्कुल नजदीक, आपका भाई रहता है नासिक में, उसी के नजदीक एक फोर्ट है कन्हेरगढ़। वहां पर ये बंदा रात को ट्रैवल करते करते ऊपर चला गया। मशाले दिख गई कि राम जी कोई जा रहा है। तो दिलेर खान करके एक है जो मुरारबाजी के खिलाफ लड़ा था, पुरंदर को डिसीज किया था। उस बंदे ने 20,000 के सैन्य लेके फोर्ट के नीचे आया। उस टाइम व्हाट्सएप हुआ करता था क्या?
महाराज को व्हाट्सएप कर, महाराज क्या करूं, ये शत्रु आया है